हमारे यहाँ पर खेती बहुत कम होती है, मतलब एवरेज मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पर हाथों से ही और अपने पैरों के द्वारा ही धान की मड़ाई होती है। यानी ये भी अपना ही घर है। तो इस दीवार के लिए थोड़ा सा पत्थर लेके आते हैं दुकान वाली साइड से। पुरानी धरोहर है जो हमको हमारे पूर्वजों द्वारा हमको विरासत में मिली हुई है। तो अभी सुबह के लगभग 5:45 हो रहे हैं और आज ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है अपने गांव के ठीक ऊपर वाली रोड से। और पीछे बैकग्राउंड में आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत खूबसूरत व्यू अभी दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक जो थी वो भी पूरी हो चुकी है दोस्तों। तो चलिए इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ललित सनवाल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पहाड़ी विरासत में और उत्तराखंड देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों इस सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक से एक बहुत अच्छी एनर्जी हमको मिलती है पूरे दिन भर के लिए। तो ये रोड जाती है गढ़वाल की तरफ, यानी कि यह कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली रोड है। ठीक यहाँ से आगे चमोली और पौड़ी का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है और ठीक नीचे है हमारा गांव। यहाँ से हमारा गांव शुरू हो जाता है, काफ़ी नीचे तक हमारा गांव है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। और हमारे गाँव के लिए सड़क से कुछ इस तरह से रास्ता जाता है, यानी कि छोटी सी एक पगडंडी है। अभी चलते हैं पानी लेने के लिए दोस्तों। पानी का जो धारा है वहाँ, उसको हम पन्नेरा भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको पन्नेरा बोलते हैं और कहीं उसको धारा बोलते हैं। तो फटाफट से निकलते हैं नेचुरल वाटर सोर्स पे, जहाँ से कि हमको पीने का पानी लेके आना है। और ये रास्ते में काफ़ी ज़्यादा फिसलन और काई जमी हुई है, तो थोड़ा धीरे धीरे कदम रखने पड़ रहे हैं। तो जो धारा है उस वाले रास्ते में ठीक यहाँ पर देखिए, एक आंवले का पेड़ यहाँ पे है, एक आंवले का पेड़ यहाँ पे है और एक आंवले का पेड़ यहाँ पे है। यानी कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा आंवले के पेड़ हैं। और देखिए जी, छोटे छोटे आंवले उन पे लगना भी शुरू हो चुके हैं अभी से। बाकी दोस्तों आजकल जलस्तर जो है वो काफ़ी ठीक ठाक बना हुआ है। और ये नेचुरल जो वाटर सोर्स है, इसका जो मुख्य स्रोत है ठीक यहाँ से लगभग 20 मीटर ऊपर, वहाँ से पानी आता है हमारे गाँव के ठीक ऊपर से। और उसके बाद हमने कुछ इस तरह से इसको एक पाइप के द्वारा यहाँ पर अपने यूज़ के लिए बना रखा है। इसमें तो पानी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन हमने आधा पानी इस तरफ को डाइवर्ट कर रखा है, नहीं तो ये पानी यहाँ तक आ जाता था, यानी कि यहाँ तक ये पानी आ जाता था और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कम कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर नहा के एकदम पॉजिटिव वाइब सी फील होती है। और यही हमारी एक पुरानी धरोहर है जो हमको हमारे पूर्वजों द्वारा हमको विरासत में मिली हुई है। तो इसका मेंटेन, इसकी साफ़ सफाई हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत दिनों से दोस्तों अपने घर के ठीक सामने आंगन की जो दीवार है ये भी टूट रखी है। तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा कहीं से पत्थर की व्यवस्था करके इसको आराम से इसमें बैठने वाला बना दें। और दिशु की आज छुट्टी है स्कूल की, तो मस्त मज़े से हैं। हाँ। तो पढ़ाई सन करिए। हाँ नमस्ते, कैसी हूँ? ठीक हूँ? हाँ। तो ये है दिशु और ये आज स्कूल नहीं जाएगी हैं। हाँ, संडे। चलिए जी अब इस दीवार के लिए थोड़ा सा पत्थर लेके आते हैं दुकान वाली साइड से, यानी कि वो हमारे ही पत्थर है और गाड़ी से लेके आना अभी। तो चलते हैं दुकान की तरफ। अभी मेरे साथ पिताजी भी आ रहे हैं, तो दोनों चलेंगे मार्केट की तरफ। नमस्कार दा। हाँ बढ़िया, ठीक है चाह पान। चलो बढ़िया बढ़िया। और क्या हो रहा है? धान मैंने की ठीक सामने दोस्तों यहाँ पर धान की मड़ाई हो रही है, यानी कि धान की जो फसल है वो पक के तैयार हो गई है। तो दोस्तों यहीं पर ही धान की मड़ाई की जाती है। हमारे यहाँ पर खेती बहुत कम होती है, मतलब एवरेज मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पर हाथों से ही और अपने पैरों के द्वारा ही धान की मड़ाई होती है। यानी कि यहाँ पर कोई भी मशीनों का काम नहीं होता है।
धान की मड़ाई करने के बाद दोस्तों पराली जो है उसको इस तरह से खेतों में सुखाया जाता है, फिर ये चारे के काम में आता है बाद में। हमारी धान की मड़ाई जो है दोस्तों वो लगभग 2-3 दिन पहले ही हो चुकी है। बाकी दोस्तों पत्थर हम यहाँ से इसलिए लेके जा रहे हैं, ये भी अपना ही घर है, ये हमारे दादाजी के टाइम के बने हुए हैं और यहाँ पर भी अपने कुछ ऐसी मकान जैसे थे और ठीक यहाँ पर अपनी दुकान थी बहुत पहले। अच्छा। चलिए जी, यहाँ पर 5-7 पत्थर दोस्तों हमने यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं घर की तरफ। चलिए जी, 2 पत्थर तो आ गए हैं घर पे और हाथ पे कट भी लग गया थोड़ा सा। तो पत्थर लाते ही पिताजी भी शुरू हो चुके हैं काम पर और मिस्त्री नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम सीख रखा है। मतलब घर के जो छोटे मोटे काम हैं, घर के आगे की जो दीवारें हैं, इनको आराम से चीन लेते हैं। तो ईजा को मिल गई हैं ककड़ी ठीक सामने ककड़ी की बेल से। बोल कदों आकड़ मिले? 3 ककड़ियाँ मिल गई हैं दोस्तों और इनको बंदरों से बचा के रखा था हमने। बाकी ककड़ियाँ छोटी छोटी ही तोड़ रखी हैं, इनको बड़ा होने तक तो इनको बंदर साफ कर जाएंगे। चलिए जी, फटाफट से करते हैं नाश्ता। और नाश्ते में बना है आज दोस्तों तिल की चटनी, साथ में कद्दू की सब्ज़ी और इधर केले का रायता और रोटी। अभी दोस्तों पिताजी तो चले गए हैं भैंसों वाला। अब मैं मिस्त्री बना हूँ, मुझे आता तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सेटिंग करनी है इन पत्थरों की, वो तो आराम से हो जाएगा क्योंकि नीचे से दीवार चिनी हुई है, बस ऊपर पत्थर बिछाने हैं इसमें। तो आज ईजा जा रही है हमारे मकोट यानी कि अपने मायके। तो अभी बस आने वाली है तो वो भी जाने लगी है। ठीक जा बजा, बाय बाय। क्या कर ली बाय बखू। आज मैंने किया आंगन में जितने भी पत्थर थे वो सारे निकाल के फिर से एक बार सेटिंग करी, यानी कि ढाल नीचे की तरफ उनका बना है। बाकी कुछ पत्थर अभी वहाँ पर रह गए हैं। सुबह आपने देखा होगा ये दीवार पूरी तरह से टूटी थी, लेकिन अब बहुत अच्छी लग रही है, बैठने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ है और इसकी छाया यहाँ पर हमेशा रहती है। अभी दोस्तों बहुत थकान भी लग गई है, सुबह से लगातार लगा हूँ आज काम पर, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, फिर शाम को देखते हैं क्या क्या करना है आज। दोस्तों 2-4 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था मानसून चला जैसा गया है, लेकिन फिर आज एक बार बारिश ने दस्तक दे दी है और बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश अभी हो रही है। और देखिए बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, बादलों की गर्जन जो है वो साफ साफ सुनाई दे रही है हमें। तो बरसात में दोस्तों सभी के घरों के आगे इस तरह से सब्जियों की बेलें आपको देखने को मिल जाएंगी और इन पर आजकल भरपूर मात्रा में साग सब्जी लगी रहती हैं।